दोनों लोग अपने अपने मन को समझा कर यह फैसला कर लिया कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों को दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्जाम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं हम लोग आपस में नहीं बात करेंगे और नहीं मिलेंगे। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोगों में इतना ज्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है, वैसी परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद। जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब शीतल आकाश से मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आकाश शीतल से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम जरूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतजार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद आकाश सोचता है कि अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश शीतल से मिलता है तो वह डायरेक्ट अपनी शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी नहीं हुई और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया और ना ही कोई मेल। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरा होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर जो शीतल का नाम लिखा हुआ था वह उस डिब्बे को खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह बचपन में प्यार करता था, उसका गिफ्ट आया था उसके लिए। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो, या लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि इस तरह तो पहले कभी शीतल शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी और ना ही उसके बाद जब मैं कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत नहीं हुई। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था वही बात उसके साथ हो गई थी। इस स्कूल लव स्टोरी से हमें यह सीखने को मिला है कि हमें अपने चाहने वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए।
क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं उससे पूछे बिना जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हक हमारी जिंदगी पर हमारा है उतना ही है हमें प्यार करने वालों का भी है। ऐसे में हमें सबकी खुशी के बारे में जानना चाहिए और उसकी खुशी को पहचानना चाहिए। स्कूल लव स्टोरी हम लोगों को यही शिक्षा मिली है।